हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू ब्रेन वेव्स। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स का 2.1 को सॉल्व किया था। अभी हम 2.2 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और 2.2 में जो लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है और ये बहुत आसानी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अभी 2.2 के अंदर यहाँ पे रेड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलियर फॉर्म, पहले जो इक्वेशंस है इसको सिंपलियर फॉर्म में करेंगे और उसके बाद इसको जो वेरिएबल्स है, इस एक्स है, इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सॉल्व 6x + 1 / 3 + 1 = x - 3/6, ये क्या है, इसको चलिए बोर्ड के द्वारा समझते हैं। ठीक है, दिखा दे रहा है, दिखा दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर 16, सॉल्व 6x + 1 डिवाइड 3 +1 +1 x - 3/6, x - 3 डिवाइड 6। ठीक है, डिवाइड 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 6 को डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे देखो 6 को डिवाइड किया है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ आप 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या? बाय मल्टीप्लाइंग 6 बोथ द साइड्स, बाय मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग 6 बोथ द साइड्स। क्या होगा, 6 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। 6 मल्टीप्लाई 6x + 1 डिवाइड 3 + 1, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू x - 3 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 6 और 6 ये कट गया। ठीक है, 6 और 6 कट गया। यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी करना है, तो 6 मल्टीप्लाई 6x + 1, ठीक है, डिवाइड 3 इसके साथ भी करना है। ठीक है, इसके साथ करना है, प्लस 6 को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू x - 3 रह जाएगा, x - 3 रह जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 3 2 6 कर सकते हो। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 6 + 1 ये रह जाएगा और यहाँ पे प्लस 6 रह गया और x - 3। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अभी देखो यहाँ पे 2 है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 6x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12x, 12x प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू x - 3। बिल्कुल। अभी देखो 6 + 2 कितना है, 8 है। 6 + 2 8 है। ठीक है, 8, 6 + 2 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख सकते हो और यहाँ पे 12x, यहाँ पे 6 + 2 8 है, तो यहाँ पे 12x, यहाँ पे x यहाँ पे है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये हो गया -x। ठीक है, -x इज इक्वल टू यहाँ पे -3 है, -3 है, यहाँ पे 6 + 2 8 है, +8 है, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अभी देखो 12x - x हो जाएगा 11x इज इक्वल टू ये -3 - 8 हो गया 11, -11 कितना हो जाएगा, -11। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -11 डिवाइड x, यहाँ 11 क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 11 1 जा 11, ये हो गया। इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू -1, x क्या हो गया, -1 हो गया, x क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो दोबारा समझा देता हूँ कैसे किया आपने, दोबारा समझा देता हूँ। ये देखो इक्वेशंस ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले क्या देखा, देखा कि यहाँ पे 6 डिवाइड हुआ है, 6 डिवाइड हुआ है यहाँ पे, तो हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग 6 बोथ द साइड्स, तो हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ। अभी 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले यहाँ पे इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो देखो 6 को मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 3 और 6 ये कट गया है, ये कट गया, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 6, ये आ गया 6, और यहाँ पे 6 और 6 ये कट गया। ठीक है, तो x - 3 ये रह गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 रह गया, 2 रह गया, तो 2 के साथ ये वाला एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 + 1 ये +6 रह गया इक्वल टू x - 3। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा ये दोनों के साथ, तो ये 12x प्लस ये 2 रह गया। ठीक है, 12x + 2 हो गया, और यहाँ पे देखो ये +6 है तो ये +6 रख दिया इक्वल टू x - 3। अभी देखो यहाँ पे 2 + 6 हो गया 8 हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये हो गया -8। ठीक है, अभी यहाँ पे 12x है, राइट हैंड साइड में 8 है, खाली x है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हो गया -x, ये हो गया -x। अभी 12x - x हो गया 11x और -3 - 8 हो गया -11। ठीक है, अभी x का वैल्यू क्या आएगा, -11/11, क्योंकि 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 11 11 कट गया, 1 हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, -1। बिल्कुल आसान था, आसान था। अभी दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, दूसरा और एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17, सॉल्व 5x - 2 5x - 2 2x - 7 2x - 7 is equal to 2 ब्रैकेट
3x माइनस वन, 3x माइनस वन प्लस 7/2 प्लस 7/2 प्लस 7/2, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सॉल्व करना है, कैसे करोगे? देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट है, देखो यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे? यहाँ पे देखो 5x है, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे -2 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x, क्या होगा? 4x। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा प्लस, और यहाँ पे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 14। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। उसके बाद देखो यहाँ पे इक्वल 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 2 3 जा 6x हो गया। यहाँ पे माइनस है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो गया 2, ठीक है, प्लस 7/2 प्लस 7/2, ठीक है, प्लस 7/2, ठीक है। अभी देखो 5x माइनस 4x कितना हो गया? 5x माइनस 4x ये हो गया x प्लस 14, x प्लस 14, ये 5x से 4x घटा दिया तो x प्लस 14 हो गया, x हो गया तो प्लस 14 इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे देखो 6x माइनस 2 प्लस 7/2, ठीक है, 6x माइनस 2 प्लस 7/2 ऐसा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 6x, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 6x माइनस 2 प्लस 7/2 यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो कैसे करोगे? ओके, अभी देखो 6x माइनस 2 प्लस 7/2, ठीक है, ऐसा है। लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है, और 14 को राइट हैंड साइड ले आओ, तो x माइनस 6x हो जाएगा इज इक्वल टू -2 प्लस 7/2 और -14 हो जाएगा, ठीक है, -14 हो जाएगा। अभी x माइनस 6x क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, -5x। तो चलिए अभी 6 माइनस 5, अभी ये वाला है, अभी इसको कैसे करोगे? यहाँ पे 2 को एलसीएम ले लो, 2 तो 1 यहाँ पे 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 तो -4 हो गया, प्लस 7 माइनस 1 2 जा 2, 2 14 जा 28, 2 14 जा 28, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 डिवाइड है तो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया तो 5 2 जा 10 माइनस 10x हो जाएगा इज इक्वल टू -10x इज इक्वल टू -4 प्लस 7 -28, तो 7 माइनस 28 29 30 तो 32 32 हो गया, 32 हो गया। तो 7 माइनस 32 इक्वल टू कितना हो गया? माइनस माइनस 25 हो गया, -25। तो -10x इक्वल टू -25, x इक्वल टू क्या होगा? -25 डिवाइड -10 हो गया, -10। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, या यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये यहाँ पे हो गया 5/2। तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू हो गया 5/2 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया? 5/2, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। आप 5/2 को x की जगह पे आप पुट करके आप चेक कर सकते हो ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है, ठीक है। ये कैसे आया, समझ में आ गया कैसे करके किया हमने? दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कैसे करके किया हमने। ये वाला इक्वेशंस दिया है, ये वाला इक्वेशंस दिया है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? ब्रैकेट को ओपन किया। क्या किया? ये ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट को ओपन किया तो 2 मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा, 2 मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, तो ये हो गया 4x प्लस 14, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3x के साथ हो गया 6x, और 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया -2 प्लस 7/2, ठीक है। तो अभी देखो 5x माइनस 4x हो गया, x हो गया, प्लस 14 को हम 14 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 6x माइनस 2 और 7/2, ठीक है, सेम। अभी देखो 6x, यहाँ पे 14 को हमने राइट हैंड साइड ले लिया और 6x को क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड लिया। तो 6x को जब लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो x माइनस 6x हो गया, और -2 और प्लस 7/2 और प्लस 14 को राइट हैंड साइड ले आया, प्लस 14 को राइट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। अभी देखो 5x माइनस 6x हो गया, 5x हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम हो गया 2, एलसीएम हो गया 2, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा -4 हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 7 जा 7, उसके बाद 1 2 जा 2, 2 14 जा -20, ठीक है। अभी डिवाइड 2 है तो हम क्या कर दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया तो -10x हो गया, इज इक्वल टू 7 माइनस 32 हो गया। 32 कैसे आया? 28 28 -4 हो गया -32, तो 7 माइनस 32 होता है -25, ठीक है। x इज इक्वल टू -25 डिवाइड -10, क्योंकि -10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो राइट साइड जाएगा तो -10 डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया और 25 डिवाइड 10 हो गया, 25 डिवाइड 10 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो हो गया 5/10। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5/10 आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो अभी हमने एग्जाम्पल किया, ये वाला एग्जाम्पल किया, इसमें हमने जो रिजल्ट आया x का जो वैल्यू आया 5/2, ठीक है, x का जो वैल्यू आया 5/2, आप इसको इस इक्वेशंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है, ये 5/2 जो वैल्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी आप डाल के आप चेक कर सकते हो। ये डालने से 33/2 आया,
और राइट हैंड साइड में भी जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें आप डाल के आप चेक कर सकते हो। राइट हैंड साइड इसमें आपको 33/2 आ जाएगा एज रिक्वायर्ड। राइट हैंड साइड में 33/2, लेफ्ट हैंड साइड में 33/2। तो इसका मतलब आपका जो जो इक्वेशन है ये वेरीफाइड है, ठीक है। तो जो इक्वेशन है, जो वैल्यूज जो निकला, जो वैल्यूज जो निकला वेरिएबल्स का 5/2, ये जो वैल्यू है ये उसको जो इक्वेशंस को ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर मान लो एक्स का वैल्यू जो वेरिएबल है इसका अगर दूसरा कुछ होता, अगर आप पुट करते तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं होता, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशंस है ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, अभी एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस और 7, 8, 9, 10 को सिंप्लीफाई करें और सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इस पूरे इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस x/2 -1/5 is equal to x/3 is equal to x/3 +1/4 ठीक है। इसको कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, कैसे करना है बताओ। इसको सॉल्व और लीनियर इक्वेशन कैसे करो, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, आप इसको क्या करो, एलसीएम करो। 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10। तो 2 5 जा 10, 5 5 मल्टीप्लाई एक्स हो गया 5x, 5x माइनस साइन है, 5 2 जा 10, 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में देखो 3 4 का एलसीएम कितना आया 12, 3 और 4 का एलसीएम आया 12, 3 4 जा 12, 4 है, 4x 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x प्लस 4 3 जा 12 होता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी ये अभी क्या करना है आपको, अभी क्या करना है इसको, अभी इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। यानी 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 को इसके साथ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12 मल्टीप्लाई 5x-2 और 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 4x+3, 10 4x+3, ठीक है। अभी देखो 12 को 5x+-2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा होगा, 12 5 जा 60, 60x माइनस 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 10 4 जा 40, 40x प्लस 30 प्लस 30, 10 3 जा 30 हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 60x है, यहाँ पे 40x है, 40 को इस जगह पे ले आओ और -24 को इधर को ले जाओ, ठीक है। अभी 60x माइनस 40x हो जाएगा इज इक्वल टू 30 प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 60x माइनस 40x कितना हो गया 20x, कितना हो गया 20x इज इक्वल टू कितना हो गया 30 प्लस 24 कितना हो गया 54 हो गया, कितना हो गया 54। तो x का वैल्यू क्या हो गया 54 डिवाइड 20, 54 डिवाइड 20, 2 से जाएगा 2 से जाएगा 10 और 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 7 जा 14, तो ये हो गया कितना 27/10। x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 27/10 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 27/10, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको आप सॉल्व करना है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। कैसे करोगे, ऐसे वाला जब आता है तो सबसे पहले क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। 2 4 और 6 का एलसीएम कैसा हुआ, 2 4 6 का एलसीएम कितना होता है 2 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो ये हो गया 12। ये क्या हो गया एलसीएम हो गया, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 12, तो यहाँ पे लिख दो 12, ठीक है। उसके बाद देखो 2 6 जा 12, 6 मल्टीप्लाई एन 6n माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9n प्लस 6 2 जा 12, 2 5 जा 10n, 10n इज इक्वल टू 21, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। अभी देखो यहाँ पे 12 डिवाइड है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेबी माँ, यहाँ पे देखो 12 डिवाइड है तो यहाँ पे राइट साइड जाएगा तो क्या हो गया 21 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6n माइनस 9n प्लस 10n, 10 प्लस 6 ये हो गया 16n माइनस 9n ये है इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि ये 12 को डिवाइड है तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7n, 7n, ठीक इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 क्या है मल्टीप्लाई है, यहाँ राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 12 3 जा 36, तो 36, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू हो गया 36, n का वैल्यू क्या आ गया 36। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल है। समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ पे क्या किया 2 4 6 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम 12 आ गया, 12 आने के बाद हमने क्या किया ये जो इक्वेशन को यहाँ पे 12 को 2
टू सिक्स या 12 हो गया, 6n माइनस 9n प्लस 10 n डिवाइड 12 आ गया, 12 डिवाइड है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16n माइनस 9n आ गया 7n, और 7n यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई है तो 7 राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो गया, 3 12 जा 36 हो गया, n इक्वल टू 36, बिल्कुल आसानी के साथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x बाय थ्री इज इक्वल टू 7/6 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2 ठीक है, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 प्लस माइनस 5x/2। ठीक है, कैसे करोगे, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ओके, इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड क्या हुआ है, 6 हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 6 बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई 6 बोथ द साइड्स, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 6 को मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 8x/3 के साथ हो गया, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 17/6 माइनस 5x/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे 6, ठीक है, तो अभी देखो 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 42 हो जाएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8x/3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई करोगे 6 मल्टीप्लाई 17/6 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 5x/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखो 6 और 6 कट गया, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ अभी देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 6x प्लस 42, और यहाँ पे 8 2 जा कितना, 8 2 जा 16, तो माइनस 16x हो गया, माइनस 16 इज इक्वल टू 17 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 15x हो गया। ठीक है, 15x हो गया। अभी जहाँ पे वेरिएबल्स है एक तरफ कर लो, 6x माइनस 16x, ये वाला 6x माइनस 16x कितना हो गया, ये दोनों को घटाओगे तो माइनस 10x हो गया, माइनस 10x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 15 है तो लेफ्ट साइड आ जाएगा तो प्लस 15x हो जाएगा, प्लस 15x। तो यहाँ पे रह गया क्या 17, यहाँ पे 42 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 42। ठीक है, माइनस 42। अभी देखो 6x माइनस 16x तो कितना हो गया, ये माइनस माइनस 10x हो गया, माइनस 10x हो गया, इज इक्वल टू, और ये माइनस 15x लेफ्ट साइड आ गया तो प्लस 15x हो गया, इज इक्वल टू 17 रह गया, और प्लस 42 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 42 हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा। तो 15x माइनस 10x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 25। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस 25 डिवाइड 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 5। तो x इज इक्वल टू माइनस 5, बिल्कुल आसान था, समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5 डिवाइड 3 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड 5, ये कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। ये देखो यहाँ पे डिवाइड 3 है, यहाँ पे डिवाइड 5 है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो सीधा डायरेक्ट। क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आप क्रॉस, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, 5x हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 25 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स यानी 3x हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। अभी देखो वेरिएबल्स को एक तरफ करो, यहाँ पे वेरिएबल है 5x, और इसको वेरिएबल को माइनस 3x कर दो, और यहाँ पे माइनस 9 है, और यहाँ पे 25 है, तो राइट साइड जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 25 हो जाएगा, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू होता है 2x, इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 होता है 16 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 16 डिवाइड 2 यानी कि 8 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 8, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3t माइनस 2 डिवाइड 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड 3 इक्वल टू 2/3 माइनस t, कैसे करोगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले ये जो है 4 और 3 का एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, 4 3 जा 12, 3 को मल्टीप्लाई करो
3t-2 के साथ, ठीक है, माइनस साइन को माइनस साइन रखो, माइनस साइन, ठीक है। उसके बाद 3 4 जा 12, 4 को मल्टीप्लाई करो 2t+3 के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 - 3, ठीक है, 2/3 - 3, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे भी इस जगह पे भी आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे भी आप एलसीएम कर दोगे, 3, तो यहाँ पे 2 - 3t हो जाएगा, 2 - 3t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, माइनस 1 3 जा 3, 3 t जा 3 3, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो 3 3 जा 9, 9t, माइनस 3 2 जा 6, -6, ठीक है, माइनस 4 2 जा 8, 8t कर दो, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है, डिवाइड 12 हो गया, डिवाइड 12 इज इक्वल टू 2 - 3t डिवाइड 3, ठीक है, डिवाइड 3। अभी आप क्या कर सकते हो, बाय मल्टीप्लाई 12 बोथ द साइड, बाय मल्टीप्लाइंग 12 बोथ द साइड्स कर सकते हो, क्योंकि 12 यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, बाय मल्टीप्लाइंग 12 बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई कर दोगे, बोथ द साइड्स वी गेट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 12 दोनों तरफ, तो ये क्या है 12 और ये 12 कट गया, ठीक है, 12 और 12 कट गया, ठीक है। यहाँ पे 3 4 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। अभी देखो क्या रह गया, अभी देखो 9t - 8t, कितना t हो गया, खाली ओनली t रह गया, t रह गया, -6 - 12, तो कितना हो गया -18, ठीक है, -6 - 12 -18 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 4 रह गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो -12t इतना रह गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो, t यहाँ पे -12 है तो यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो +12t हो गया, यहाँ पे 8 है तो यहाँ -18 है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो +18 हो जाएगा, +18 हो जाएगा। यहाँ पे t + 12t तो हो गया 13t इज इक्वल टू 18 + 8, 18 + 8 हो गया 26, तो t का वैल्यू क्या हो गया, t इज इक्वल टू 26 डिवाइड 13 इज इक्वल टू 2, यानी कि t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। बिल्कुल सिंपल था, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। देखिए क्या किया हमने, 4 और 3 यहाँ पे था तो हम एलसीएम कर दिया, 3 था तो हम एलसीएम कर दिया, तो एलसीएम करने के बाद हमने सॉल्व किया, उसके बाद यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 3, तो हमने ये 12 को हटाने के लिए हमने क्या किया, 12 बैलेंस कर दिया दोनों तरफ, 12 12 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 और 12 कट गया, 12 और 12 कट गया, और यहाँ पे 3 और 12 कट गया तो 4, उसके बाद यहाँ पे कटने के बाद यहाँ पे 90 और 80, तो 9 से 8 गया तो खाली t रह गया, -6 और -12 हो गया -18, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 को यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 - 12 t, अभी -12 को लेफ्ट साइड ले आएगा तो +12 हो गया, तो 12t + t = 13t हो गया, और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे -18 राइट हैंड साइड है तो +18 हो गया, तो 26 हो गया, t इज इक्वल टू 26 डिवाइड 13, 13 के साथ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 13 है तो 13 राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो गया, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो हो गया t इज इक्वल टू 2, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई 6 कर सकते हो, नहीं बेबी मामा, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, 2 3 तरीका बताता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करोगे, या तो आप सिंपल तरीका इसको एलसीएम कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, या तो आपने 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 तरीका है, या तो एलसीएम कर दो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो सिर्फ आपने क्या करो एलसीएम कर दो तभी कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों तरफ, तो क्या हो गया 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ पे 6 3 2 जा 6 ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है, या तो आपने सीधा सिंपल आपने क्या करो एलसीएम कर सकते हो, ठीक है, तो हम एलसीएम करके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम हो गया 2, तो 1 2 जा 2, 2m हो गया, यहाँ पे 2m माइनस यहाँ पे 2 1 जा 2, तो m - 1 हो गया, m - 1 हो गया, ठीक है, m - 1 हो गया, ठीक है, m - 1 हो गया। उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे क्या है एलसीएम 3, तो 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3, तो यहाँ पे m - 2, हो गया, ठीक है। अभी देखो इसको ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, यहाँ पे 2m माइनस m, माइनस इंटू माइनस +1 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 3 माइनस m, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस यहाँ पे 2, ठीक है, +2, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2m माइनस m हो गया, m प्लस 1/2 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस m है, यहाँ पे 3 + 2 5 5 माइनस m डिवाइड 2, ठीक है, डिवाइड 3, ठीक है, डिवाइड 3, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का क्या कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 को m+1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 2 को m5 माइनस m के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आंसर, 3m, ये 3m हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2m हो जाएगा, 10 माइनस 2m हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो, वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो, यहाँ पे 3m, यहाँ पे -2m, तो यहाँ पे आ जाएगा +2m हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे +3 है तो राइट साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3m + 2m ये होगा 5m, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5m आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5m हो जाएगा, ये 5m हो जाएगा, 5m इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7, m क्या हो गया, m इज इक्वल टू 7/5 हो जाएगा, m क्या हो गया 7/5, ठीक है, समझ में आ गया, m इज इक्वल टू 7/5। Question number 7. Simplify and solve the following linear equations. Simplify and solve the following linear equations. 3t minus 3t minus 3, 3t minus 3 is equal to 5, 2t plus 1, 2t plus 1. Question number 7. Simplify and solve the following linear equations. Simplify and solve the following linear equations. ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करो, क्या करो, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या होगा, 3t मल्टीप्लाई होगा -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 2 जा 10, ये 10t हो जाएगा प्लस 5 1 जा 5, ठीक है। अभी वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो, वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो, 3t ये -10t हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे -9 है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो +9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3t माइनस 10t ये हो गया -70 इज इक्वल टू ये हो गया 5 + 9 हो गया 14, कितना हो गया 14। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 डिवाइड -7 यहाँ पे है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 7 2 जा 12, 7 2 जा 14, तो -2 ये -2 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू -2, t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू -2। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। आप इसको टी के जगह पे -2 भी पुट कर सकते हो और चेक कर सकते हो क्या ये सही है या गलत है। ये सबसे स्मार्ट स्टूडेंट्स का यही पहचान है, जब भी ऐसे इक्वेशंस को वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो एक बार उस इक्वेशंस में आपका वैल्यू जो है वेरिएबल्स को डाल के चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है। अगर आपका इक्वेशन सही आ रहा है दैट मीन्स ये वाला जो आपका जो किया हुआ है ये जो सॉल्यूशंस ये बिल्कुल सही है। तो चलिए हम एक बार चेक करके देखते हैं, टी की जगह पे -2 पुट करके देखते हैं क्या सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3t-3, तो -2 -3 हो गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है 5 2t टी जगह पे -2 पुट कर दो और +1 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो क्या आएगा, ये -5 आएगा, ये -2 -3 -5, अब -3 मल्टीप्लाई -5 आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब -15 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में -15 आ रहा है। अभी राइट हैंड साइड में चेक करते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे 2 2 जा 4 -4 + 1 -4 + 1, तो यहाँ पे क्या हो गया -4 + 1 हो गया -3, तो मल्टीप्लाई -3, तो -3 हो गया तो 5 3 जा 15 -15, तो राइट हैंड साइड -15 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये बिल्कुल सही आ रहा है, दैट मीन्स t इज इक्वल टू -2, t इज इक्वल टू -2, तो ये बिल्कुल इक्वेशन सही है और ये इसका जो वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशंस है बिल्कुल -2 आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल हमने इसको रीचेक कर लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करो, ये ब्रैकेट को ओपन करो, क्या करो, ब्रैकेट को ओपन करो। तो ब्रैकेट को ओपन करो कितना हो गया 15y हो जाएगा, 15y हो जाएगा, माइनस माइनस साइन है, 15 4 जा कितना है 60, 15 4 जा क्या है 16, 60, तो माइनस ये 2y जा 2 मल्टीप्लाई y 2y हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 2 9 जा 18, ठीक है, प्लस ये 5y, ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस है प्लस 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अभी देखो जो भी वेरिएबल्स है उसको इकट्ठा करो, 15y है, ये देखो 15y है, उसके बाद प्लस कहाँ पे है, प्लस देखो प्लस 5y है, प्लस 5y है, उसके बाद और कोई है ये -2y है, ठीक है, -2y, ठीक है, ये वाला भी हो गया -2y है। उसके बाद इक्वल टू ये देखो अभी राइट साइड में लेके जाओ, ये देखो -60 है तो राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +60, ठीक है, ये भी हो गया। अभी देखो यहाँ पे +18 है, राइट साइड जाएगा तो -18 हो जाएगा, यहाँ पे +30 है, राइट साइड जाएगा तो -30 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, 15 + 5 ये हो गया 20 हो गया, 20 - 2 हो जाएगा 18y, क्या हो गया 18y, ठीक है, इज इक्वल टू 60 -
18 और 30 कितना हो गया 48 माइनस 48 हो गया, ठीक है। और ये 12 हो गया, ये 12 हो जाएगा, 60 माइनस 48 ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो गया 12। अभी देखो 18y इज इक्वल टू हो गया 12। अभी y का वैल्यू क्या आएगा 12/18, 12/18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो y का वैल्यू क्या आएगा y इज इक्वल टू 2/3। y का क्या है वैल्यू 2/3, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। क्या किया हमने, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया और सॉल्व कर दिया, वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया और जो नंबर है एक तरफ कर दिया, तो y इज इक्वल टू 2/3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, 3 in bracket 5z minus 7 minus 2 in bracket 9z minus 11 equal to 4 8z minus 13 minus 17। देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले जो ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक है। 5 3 जा क्या है, 5 3 जा 15, 15z है, 15z होगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अभी देखो 2 9 जा 18, 18z हो गया, 18z माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो गया प्लस, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 इक्वल टू यहाँ पे 8 4 जा 32z, 32z माइनस 13 4 जा, 13 4 जा कितना 52 है, 13 4 जा कितना 52 माइनस 17, ठीक है, माइनस 17, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अभी सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो, जहाँ पे वेरिएबल से एक तरफ कर लो और बाकी नंबर से एक तरफ कर दो। वेरिएबल्स देखो 15z है माइनस 18z है, ठीक है, यहाँ पे ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 32z है, इसको लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस 32z हो जाएगा, ठीक है, माइनस 32z हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो नंबर्स क्या है, माइनस 52 माइनस 17, ये दोनों तो इधर ही है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो माइनस 21 है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 21 है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा, माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व करो, 15z माइनस 18z माइनस 32z, तो यहाँ पे 3z हो गया ना, यहाँ पे 3z हो गया माइनस 3z, और यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो गया 3z और यहाँ पे 35z, तो माइनस 35z हो गया, ये वाला को माइनस 35z हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो प्लस 21 है माइनस 22 कितना हो गया माइनस 1 है, माइनस 1 है, तो 7 1 8 8 2 10 10 10 1 5 6 7, ये हो गया माइनस 70, तो यह जेड इक्वल टू क्या हो गया माइनस 70 डिवाइड माइनस 35, यहाँ पे माइनस और माइनस कट गया, 31 जा 30, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो जेड का वैल्यू क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू 2, क्या आ गया जेड का वैल्यू क्या आ गया, जेड का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। ये कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट है इसको बैक ब्रैकेट को ओपन कर दिया और जो वेरिएबल्स है एक तरफ कर दिया और जो नंबर है एक तरफ कर दिया। वेरिएबल्स क्या क्या है 15z माइनस 18z, ये 3z हो गया, माइनस 3z और माइनस 32 हो गया 35z, माइनस 35z इक्वल टू माइनस 52 माइनस 17 प्लस 21 माइनस 22, ये हो गया माइनस 70, तो z इक्वल टू माइनस 35 मल्टीप्लाई हुआ, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, 35 और 2 जा 70 हो गया, तो z इक्वल टू 2 हो गया, बिल्कुल आसान था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 0.05 ब्रैकेट 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9, इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे डेसिमल दिया है, डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में कर लो, क्या करो फ्रैक्शन में कर लो, तो 25 डिवाइड क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में करोगे तो 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पे 4f माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0.05 इसका मतलब 5 डिवाइड कितना है 100, 5 डिवाइड 100 है, ठीक है, 5 डिवाइड 100 है, उसके बाद देखो 10f माइनस 9, ठीक है, 10f माइनस 9, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। हमने पहले का काम क्या किया, इसको हमने फ्रैक्शन में कर लिया, फ्रैक्शन में कर लिया, ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कर दिया। यहाँ पे देखो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है, 1/20, ठीक है। यहाँ पे कैसा है वो लिख लो 1/4 मल्टीप्लाई 4f माइनस 3 ऐसे है इज इक्वल टू 1/20 और 10f माइनस 9 ऐसे है, ये वाला ऐसे है। इसको देखो कितना आसानी के साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको कैसे आसानी के, पहले क्या किया हमने, पहले क्या किया डेसिमल को फ्रैक्शन में कर दिया, पहले क्या किया डेसिमल को फ्रैक्शन में कर लिया, 25/100 कर दिया और 5/100 कर दिया, इसको सिंपल आपने काट दिया 1/20 और 1/4, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो हमने सबसे पहला काम क्या किया, यहाँ पे 20 डिवाइड है, आप क्या करो सिंपल करो, 20 को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 20 को मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ 20 है यहाँ 4 है, देखो दोनों तरफ, आप ये देखो जजमेंट होना चाहिए कि क्या करना है, आप सिर्फ फ्रैक्शन को
इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कर लिया और काट दिया, तो 25 वन जा 25 4 इतना किया। उसके बाद देखो यहाँ 4 है, यहाँ 20। अब क्या करोगे, बैलेंस होगा, यहाँ 20 को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 20 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई कर दो, कर सकता हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड दोनों 20। तो करने से क्या होगा, देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, और यहाँ पे तो 20 और 20 कट गया, देखो बिल्कुल सिंपल हो गया। अभी देखो यहाँ सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20, ये 20f हो गया, अब 5 3 जा 15, तो 15 हो गया, ठीक है। इजिकल टू यहाँ पे 10f माइनस 9, देखो बिल्कुल सिंपल हो गया, देखो एक ही लाइन में आ गया, बिल्कुल एक लाइन में। क्या किया हमने, 1/4 और 1/20 था, सिर्फ आपने आपने क्या करना था, नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स सभी क्या करना था, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, ऐसे करना था, मेरे को पता है। सभी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड 4 है, यहाँ डिवाइड 20 है, तो क्रॉस मल्टी कुछ मत करो। आपने देखो यहाँ पे 20 डिवाइड है, तो आप कैसे करने से 20 हटेगा, तो मल्टीप्लाई 20 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 20 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर करना पड़ेगा, तो यहाँ करना पड़ेगा, तो 4 5 जा 20 हो गया, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया। अब 20 20 कट गया, बिल्कुल सिंपल। अभी देखो वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो, देखो यहाँ पे 20f है, यहाँ पे 10f है, तो इधर जाएगा तो -10f हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ -9 को माइनस, या तो -15 है तो यहाँ चले जाओ, तो ये होगा +15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे हो गया। अभी देखो 20 से 10 गया तो कितना हो गया, 10 हो गया, 10f हो गया। और 15 से 9 गया, 15 से 9 गया तो कितना बच गया, कितना बच गया, 6 बच गया, कितना बच गया 6, यानी 6 बच गया, 6 बच गया। तो f इक्वल टू क्या हो गया, f इक्वल टू 6/10, यानी कि 0.6, तो इम्प्लाइज दैट f इक्वल टू 0.6, ये आपका आंसर है, ठीक है। f इक्वल टू 0.6, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये जो 2.1 और 2.2 जो चैप्टर्स है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स, क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला दोनों को बिल्कुल ब्रीफली और प्रिसाइजली बिल्कुल आसानी के साथ समझाया हुआ है, पूरा एक्सरसाइज एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को करवाया हुआ है। इसको आप गो थ्रू कीजिए, कहीं पे भी डाउट होता है आप कमेंट करके बताइए, आपको दोबारा से कर दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। कहीं पे भी आप डाउट लेके नहीं रहना और एग्जाम में गलती नहीं करना। अभी आने वाला वीडियो में ये वाला जो दोनों चैप्टर, पहला वाला रेशनल नंबर और दूसरा वाला जो अभी आप आज हमने जो पढ़ाई किया लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स का दोनों जो एक्सरसाइज है, इसका जो असेसमेंट 1 यानी टर्म 1 एग्जाम हो चुका है कुछ स्कूल्स में, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है आने वाले सेशंस में हमने उसको डिस्कस करेंगे और करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।